हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में आज के लिए क्या क्या डिस्कस करना है। पहला सेडिशन लॉ पे है। तो आपको पहले पता होगा कि हमने सेडिशन लॉ के ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है, शॉर्ट नोट भी हमारी बनी है। तो आपको उसी के आगे उसको लिख लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपने पेज में लिखा होगा सेडिशन लॉ, उसके आगे ही ये वाला लिख लेना। तो आज डिस्कस हुआ है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए दो रीजंस दिए गए हैं। एक, ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज गवर्नमेंट इज विजिबल सिंबल ऑफ द स्टेट। तो मतलब ये कहा गया है कि अगर ऑफेंस है किसी तरीके का अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो उसको माना जाएगा इस अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। वो स्टेट के अगेंस्ट माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसको दिखाती है, एक सिंबल है स्टेट का, ठीक है। तो इस तरीके से कि मतलब अगर स्टेट है, ठीक है, तो उसको कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, इस वजह से। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 की बात की गई है, जिसमें बात की गई है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज़ वाइडर एम्पलीट्यूड एंड इंक्लूड द लॉ ऑन सेडिशन। तो इसमें बात की गई है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A को वैलिड बोला है, बट कैन बी इन्वोक किया जा सकता है ओनली व्हेन वर्ड और गेस्चर हैव टेंडेंसी टू इंसाइड वायलेंस। मतलब वायलेंस किस तरीका क्रिएट होता है, तो उस समय ये चीज़ें की जाएंगी, इन्वोक की जा सकती हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है ये, केरला से रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ है कि केरला ने अनाउंस किया है इंटरनेट को कि इंटरनेट वुड बी बेसिक राइट इन स्टेट। तो बेसिक राइट के तौर पे इंटरनेट की बात यहाँ पे की गई है, और ऐसा फर्स्ट स्टेट है केरला जिसने ऐसा किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले यूएन ने पास किया था रेजोल्यूशन कि रिकॉग्नाइज़ किया था उसने, रिकॉग्नाइजिंग इंटरनेट एक्सेस, मतलब इंटरनेट एक्सेस एज अ बेसिक ह्यूमन राइट बताया था, इंटरनेट एक्सेस को बेसिक ह्यूमन राइट बताया था। उसके बाद 3 साल बाद ये चीज़ डिक्लेरेशन यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे देखो, केरला सेटअप करने वाली है, सेटिंग अप केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON। इसमें क्या होने वाला है, इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। तो मतलब जो BPL, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की गई है 20 लाख BPL फैमिलीज को केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के थ्रू। और इसका एम होगा इंश्योर करना यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस को और नैरो करना डिजिटल डिवाइड। मतलब डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हो जाना कि किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा चीज़ें पा रहा है, पर जिनके पास नहीं है, तो एक तरीके से डिजिटल डिवाइड ना क्रिएट हो, उसको नैरो करने की के लिए एक एम रखा है केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बात की जा रही है ट्रांजिशन टू लो कार्बन सिटी। तो इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है, पहले तो ये जानना है आपको कि 29 ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, ये हमको 2020 में का एस्टिमेट है ये, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन को रिड्यूस, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो रिड्यूस कर सकती है अर्बन जो कार्बन इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है 74% तक उसको कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है कि जो ट्रांजिशन है मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बोथ इन अ बोथ वे, जैसे कि डिमांड और सप्लाई साइड दोनों साइड में ट्रांजिशन को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मिटिगेशन ऑप्शंस में देखिए तो सप्लाई साइड की बात की जा रही है, जिसमें है कि सप्लाई साइड में बात की जा रही है फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, की फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। साथ ही साथ इंक्रीज़ करने को कहा जा रहा है शेयर ऑफ द रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बात की जा रही है। और यूज़ करके क्या यूज़ करके, कार्बन कैप्चर स्टोरेज यानी CCS टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रेन्यूएबल एनर्जी की यूज़ को बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है। और किसकी बात की जा रही है कि फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। डिमांड साइड पे बात करें तो अवॉइड शिफ्ट एंड इम्प्रूव की बात की गई है, रिड्यूस करने की बात, जो रिड्यूसिंग डिमांड फॉर मटेरियल एंड एनर्जी सब्स्टिट्यूटिंग डिमांड फॉर फॉसिल फ्यूल विद द रेन्यूएबल्स। तो ये कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो मटेरियल है, एनर्जी है, जो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट करता है डिमांड को फॉसिल फ्यूल्स के लिए, उसको क्या कर देना है, रेन्यूएबल से उसको किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, तो इसके लिए भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, अगर आप देखो कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन के तौर पे देखो तो उसमें बात की गई है प्लानिंग सिटी इन अ वे दैट ब्रिंग प्लेसेस ऑफ वर्क क्लोजेस्ट टू द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे है वहाँ पे ये देखना, ये इंश्योर करना कि वर्क जो है वो क्लोज़र हो, मतलब वर्क प्लेस जो है वो पास हो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, जिससे रिड्यूस हो पाएगा ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड। मतलब जैसे किसी का दूर है जहाँ पे वो काम करने के लिए जाता है, तो वो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट से जाएगा आएगा, उसमें भी इमिशंस होंगे, ठीक है। अगर उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो उनका
वर्क का प्लेस और रेजिडेंशियल प्लेस पास होना चाहिए, जिससे वो वॉकिंग डिस्टेंस हो या बाईसाइकिल का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो एनर्जी सिस्टम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है किससे, लिवलीहुड से। ठीक है, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल एंगेज इन अ डाइवर्स सेक्टर। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे एक और बात कही गई है, जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, तो ये लोग सिग्निफिकेंटली इनकी जो जीडीपी है वो फॉसिल फ्यूल्स पे के एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, तो इन लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सारी भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। साइंस में देखोगे तो फिजिक्स अराउंड हाउस की बात की गई है, इसमें क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड बात की गई है, इसमें फर्मी एनर्जी की बात की गई है। तो फर्मी एनर्जी की बात करें तो फर्मी एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिज्म का, जो रिफर करता है, जिसमें ये रिफर करता है, मतलब रिफर्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑक्यूपाइड सिंगल पार्टिकल स्टेज पे। ठीक है, सिंगल पार्टिकल स्टेट पे नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस एट जीरो टेम्परेचर। अब यहाँ पे फर्मी लेवल की बात हुई है, एक तो फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, उसी को फर्मी एनर्जी कहते हैं। फर्मी एनर्जी एक कांस्टेंट है फॉर ईच सॉलिड। और नेक्स्ट हमारा एक ये भी साइंस से रिलेटेड है, एक्सरे ऑन अ सिंगल एटम। तो जो साइंस वाला एक पेज ऐड हुआ है, अब उसमें हम डेली साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। एक्सरे की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट वे है आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ मटेरियल को, और ये जो एक मेथड लाया गया है, मतलब एडवांस करने के लिए एक्सरे को, पहले एक्सरे जो होती थी उससे वन स्टेप अहेड गए हैं, एडवांस किया है। तो ये मेथड को कहते हैं सिंक्रोट्रॉन एक्सरे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, और SXSTM। ठीक है, SXSTM इसको कहते हैं, तो ये याद रखना है हमको। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें थी जो हमको आज शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।